दोस्तों, भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। पाकिस्तान, इसके बारे में जितना पढ़िए आपको उतनी रुचि आएगी। दोस्तों, ऐसा है कि नेटफ्लिक्स जो देखते हैं, अमेजॉन प्राइम देखते हैं और मुख्तलिफ किस्म के टीवी सीरियल्स आप लोग देखते हैं, आप सब लोग ये देखना बंद कर देंगे जिस दिन आपने पाकिस्तान की खबरें पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत एंटरटेनिंग मामला है पाकिस्तान। इट्स नॉट अ कंट्री, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। खैर, ये बात अलग। पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे अचानक एक दिन पाकिस्तान ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, बोला साहब हमारे बस का नहीं है, हम लड़ नहीं सकते लाइन ऑफ कंट्रोल में। इसके पीछे क्या कारण है? हमारा जो विश्लेषण है इसके ऊपर, हमारा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि साहब जब पाकिस्तान के बॉस, पाकिस्तान के बिग बॉस चीन ने हथियार डाल दिए तो पाकिस्तान की भी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टूट गई। उसने बोला क्या, लड़ने भड़ने से कोई फायदा नहीं है, हिंदुस्तान से मारी खानी। जब चीन ने मार पड़ गई चीन को तो हमारी क्या बिसात, हम लोग कौन है? पहली चीज तो है। दूसरी चीज, पाकिस्तान की एक आदत है बार बार दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना। अभी फिलहाल ही आरिफ अलवी साहब है उनके प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, आरिफ अलवी ने कह दिया कि साहब जो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ फ्रांस ने कानून बनाया था वो गलत है, मुसलमानों के खिलाफ है और इसको अगर फ्रांस लागू करता है तो रिश्ते बिगड़ेंगे पाकिस्तान और फ्रांस के बीच में। जैसे कि सब पाकिस्तान से रिश्ते बिगड़ने में फ्रांस का गला सूख रहा है, ऐसा मान के चलते हैं ये लोग। पूरी मुस्लिम दुनिया ने, आलम इस्लाम में किसी को प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पाकिस्तान को। तो जरा मैं तारुफ करवाता हूं अपने गेस्ट्स का, फिर उसके बाद इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। इंटरेस्टिंग बहस होगी आज। इंडिया का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। जनरल साहब स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे और मुझे लगता है जैसे ज्वाइन इन करेंगे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा जनरल साहब से। रमनीक मान साहब हैं। रमनीक मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सुबोई खान साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे साथ हैं आरजू काजमी साहिबा, आपका स्वागत है। चीमा साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और अतर काजमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। जनरल जीडी बख्शी सर जैसे ही ज्वाइन इन करते हैं फिर उनको बीच में हम लाएंगे। चीमा साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। ये पूरा मामला है, आपके अलवी साहब हैं, अलवी साहब ने एक बात बोल दी वहां पे कि साहब फ्रांस ने जो बोला, जो फ्रांस और आपके अलवी साहब के बीच में जो तकरीर हुई, बातचीत हुई, एक दोनों ने यहाँ से बातचीत करी, आपके चार्ज दी अफेयर्स को वहाँ पे पेश कराया गया, दुनिया भर की चीज़ें। मेरा मानना है कि पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप वेस्ट के साथ सुधारनी चाहिए, ना कि बिगाड़नी चाहिए। और अगर पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देना है, एक खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते ज़रूर दे पाकिस्तान, इसमें कोई वो नहीं है, देना भी चाहिए पाकिस्तान को। लेकिन एक तरीका होता है सर, जब हेड ऑफ स्टेट बात करता है ना, तो हेड ऑफ स्टेट की बात, चीमा साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है सवाल कहां जा रहा है। चीमा साहब ने बॉल पढ़ ली, गुगली पढ़ ली उन्होंने पहले ही। वेल डन चीमा साहब। तो चीमा साहब एक बात बताइए, जब कोई हेड ऑफ स्टेट बात करता है तो क्या उसमें संजीदगी होनी चाहिए कि नहीं? मेरा इतना सा सवाल है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, यहां पे ब्लेम गेम खेलने के लिए आज मैं नहीं आया। चीमा साहब प्लीज। देखिए जी, मेरी जाती राय इस मामले में यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी जो प्राइमरी कंसिडरेशन होनी चाहिए वो है कि ग्लोबली कैसे कनेक्ट होना है और किस तरह मामलात को ठीक करना है, जेल होना है किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। और हमें ये जो इंटरनेशनली जो उम्मा के मसाइल हैं वो फॉर अ मोमेंट छोड़ देने चाहिए। इस्लामोफोबिया की जो बहस है ये हमारा, मेरी ज़ाती राय में ये हमारा मसला नहीं है। हमें जिस चीज़ पर फोकस करना चाहिए वो कनेक्टिविटी, ग्रोथ और डिप्लोमेटिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करने में करना चाहिए। हमें, हमारे जो सदर साहब ने बात की है, मैं अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो मगरब हमें 10 बातें कर सकता है कि भाई तुम्हारे मुल्क में इस तरह हो रहा है, इस तरह माइनॉरिटीज के बारे में। सो वो काम ना करें जिससे हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाए। सो ये एक होता है कि जब अदारा, एक सियासी जमात जब एक अदारे की शक्ल इख्तियार करती है, रियासत को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है बात करने का वो रियासत का होता है, वो सियासी जमात नहीं रह जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट टाइम्स पूरी दुनिया में ऐसे होता है, हमारे भी यहाँ होता है कि जो लीडरशिप होती है वो पॉलिटिकल फॉर सम ब्राउनी पॉइंट्स एंड पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह की दे देते हैं कि जिससे उल्टा हमें फायदा होने की बजाय नुकसान होता है। सो आप बात करें, मुझे पता है कि सऊदी अरब ने जब फ्रांस में मामलात खराब हुए, चार्ली एब्डो का कत्ल वो हुई थी, नाइफ हमले हुए थे, तो उन्होंने फ्रांस के साथ सॉलिडारिटी शो की थी। हमारे यहाँ पे चीजें जो हैं, हमने दहशतगर्दी की जंग तो लड़ ली है, लेकिन हमें समहाउ जो डी रेडिकलाइजेशन है वो करने की जरूरत है और हमें मामलात को जो है वो पॉलिटिकल
इकोनॉमिकली देखना चाहिए। ये जो मजहबी एंगल है थोड़ी देर के लिए देखना, अगर हम कम करेंगे तो उससे हमें ग्लोबल कनेक्टिविटी में आसानी होगी। हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना एंगल भी और मजीद क्लियर करना होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रमनीक मान साहब, मैं आपके पास आता हूं। चीमा साहब ने तो बोला कि ठीक है, ये सियासी जमातें जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब वो रिप्रेजेंट करती हैं स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को, तो थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। क्योंकि जब पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट बोलता है फ्रांस को, तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट अलग होता है। इमरान खान बोलते हैं तो उसका इंपैक्ट अलग होता है। मैं और कुछ बात आपसे करना चाहता हूं रमनीक जी। ये जो इन्होंने बात करी ना चीमा साहब ने कि रेडिकलाइजेशन है, डी रेडिकलाइजेशन है, मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है इमरान खान मुझे हाईली रेडिकलाइज लगता है आदमी। उनको तालिबान खान, तो मेरे कई पाकिस्तानी दोस्तों ने उनका नाम मतलब ये अक्सर रिपीट करते हैं तालिबान खान। मुझे खुद लगता है क्योंकि एक जमाने में बड़े लिबरल टाइप के हुआ करते थे साहब ये, एंड ये शान होते थे कई पार्टीज की, कई नाइट क्लब्स की, लंदन में और मुंबई में। लेकिन फिर ये तालिबान खान बन गए 2013-2014 के बाद, इनका पूरा रुख बदल गया खान साहब का। और आज की तारीख में ये है कि ही सीम्स मोर रेडिकलाइज देन द रेस्ट ऑफ द पीपल। ये पूरा मुआशरे का रेडिकलाइजेशन है। यहां पे सिर्फ ऐसा नहीं कि एक कोई खास तबका है जो रेडिकलाइज्ड है, यहां पे ऊपर से नीचे देखिए एक्सेप्शंस हर समय हैं और हर समय होते हैं। हमारे यहां भी एक्सेप्शंस हैं, पाकिस्तान में भी एक्सेप्शंस हैं। लेकिन मान साहब, ये बड़ा खतरे की घंटी है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जाके दूसरे देशों के प्रति ऐसे बयान देते हैं। मैंने तो किसी को नहीं देखा, वो सिर्फ लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज हैं छोटी मोटी, कुछ स्क्वायर किलोमीटर की, जहां पे ऐसे जिसको कहते हैं गैर संजीदा किस्म के बयान लोग दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को आलम इस्लाम का रहनुमा मानता है, कायद मानता है। पाकिस्तान कहता है हम न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास। इट लुक्स अपॉन इटसेल्फ एज द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, चाहे कोई माने ना माने, खुद को तो मानता ही पाकिस्तान। लेकिन मान साहब, ऐसा क्यों है? ये पूरा रेडिकलाइज हो गया मामला। मैं बताता हूँ। पहले तो मेजर साहब, समझने वाली बात यह है कि जब सूरज ढल रहा होता है ना, तो ढलते सूरज के सामने एक बोने की परछाई भी बहुत लंबी नजर आती है। तो पाकिस्तान का वही हाल है। ये वो बोना है जो ढलते सूरज के सामने है और इसको अपनी परछाई बहुत लंबी नजर आ रही है। इतना इनका कद नहीं है, इतना इनका क्या कहते हैं उसको, स्तर नहीं है जितना ये अपने आप को समझ बैठे हैं। अब आपने बात की इनके जो प्रेसिडेंट हैं, तो प्रेसिडेंट इज अ नॉन पॉलिटिकल एंटिटी इन एवरी कंट्री, जस्ट अबाउट एवरी कंट्री, अपार्ट फ्रॉम यूएस एंड अदर कंट्रीज जहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है, प्रेसिडेंट सपोज टू बी अ नॉन पॉलिटिकल एंटिटी। अब इन्होंने कह दिया तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। इनके मुआशरे में, पाकिस्तानी कौम के अंदर दो चीज़ों की बहुत कमी है, एक तालीम की और दूसरी तरबियत की। तालीम अच्छी दे भी दे और अच्छी तरबियत ना हो तो आपको उसामा बिन लादेन जैसे इंजीनियर मिलेंगे। जब तक आप तालीम और तरबियत दोनों अच्छी नहीं रखेंगे तब तक आपका मुआशरा सुधर नहीं सकता। अब आपने बात करी इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब की जो तीसरी बेगम है, बेगम बुशरा, उन्होंने 2 जिन इनके साथ छोड़ रखे हैं। तो जब से वो 2 जिन इनके साथ चलते हैं तब से इमरान खान साहब जो थोड़े रेडिकलाइज हो गए हैं, ज्यादा ही बल्कि। और ठीक कहा आपने, तालिबान खान कह लीजिए आप इनको, या और कोई इनका नाम दे दीजिए, पर सच्चाई ये भी है कि इन्होंने जितना नुकसान पाकिस्तान का किया है इंटरनेशनली, ग्लोबली, उतना नुकसान कभी नहीं हुआ। और कंपैरिटन, मतलब पता नहीं इनकी क्या एक आदत है, इनको चाहिए अपने आप को, जैसे आपने कहा ना लैटिन अमेरिका के कुछ छोटे मुल्क हैं, कुछ चंद स्क्वायर किलोमीटर्स के, इनको अपना कंपैरिजन उनसे करना चाहिए, इनको अपना कंपैरिजन इंडिया से नहीं करना चाहिए। कारण कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स $600 बिलियन के करीब है और इनके फॉरेन रिजर्व्स अभी बढ़ के कुछ 20-20.5 बिलियन डॉलर हुए हैं। तो कंपैरेटिव एनालिसिस किसी भी अंदाज से नहीं है, ना डिफेंस के अंदाज से और ना फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदाज से, ना एक्सपोर्ट के अंदाज से, और ना ही ग्लोबल जो एक इंडिया की प्रेजेंस है उसके लिहाज से। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को कई मुल्कों ने अपना जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे नवाजा, और बहुत से उसके अंदर इस्लामिक मुल्क शामिल हैं। कई बार इनका OIC के अंदर इन्होंने कोशिश करी कश्मीर को उठाने की, उनको स्नब किया इस्लामिक कंट्रीज ने। तो अब ये वही है, बोने की लंबी परछाई, और वो सब कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम ही हैं जो फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम है दुनिया के अंदर। आपसे पुराने और आपसे बड़े और आपसे बहुत मजबूत मुल्क हैं जो रेडिकलाइजेशन को छोड़ चुके हैं, जी बिल्कुल, जो प्रैक्टिकल मुल्क है। आप प्रैक्टिकलिटी के ऊपर आइए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सुधार हो सकता है, उससे पहले कोई गुंजाइश नहीं है। जी, अतर काज़मी साहब के पास जाता हूं। अतर काज़मी साहब, जब भी आपके सदर रियासत हैं या फिर वज़ीर आज़म है, आपके थोड़ी सी शाइस्तगी, थोड़ा सा ज़ौक़, थोड़ी सी एक
एक ठहराव जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, वो होना ज़रूरी है। ये इंडिया को भी जब बात करते हैं, मोदी साहब से जब खिताब करते हैं, ट्विटर पे भी जब बातचीत करते हैं इमरान खान साहब, तो मैं यहाँ पे देखिए, आपको बुरा भला कहने के लिए मैंने नहीं बुलाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा नाजेबा किस्म की। मैं सिर्फ आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ काज़मी साहब, ये अक्सर इमरान खान ऐसे लगता है जैसे कोई ट्रोल है, वो लगातार एक किस्म के जैसे ट्रोल होते हैं, हम भी ट्रोल होते हैं, वो ट्रोल करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि क्या आपको लगता है कि ये ऐसी चीज़ ऐसे करना किसी भी प्रधानमंत्री को या वजीर आजम को, आपको लगता है ठीक है उनकी तरफ से? एक तरीका होता है, एक रियासत का एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट है सर, एक डिप्लोमेसी होती है। आप बड़े सख्त अल्फाज में अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन उसका एक रूट होता है, एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है। अगर आपके मुल्क का वजीर आजम ट्विटर पे रोज बोले हिंदुत्व, उससे होगा क्या? मोदी जी ने तो आज तक जवाब नहीं दिया और ना वो आगे भी देंगे, तो इससे होगा क्या? आपको नहीं लगता कि यह गलत है? देखिए, बात यह है मेजर साहब कि जो सच्चाई होती है वो हमेशा कड़वी लगती है। अब इमरान खान साहब कोई मोदी को कोई गालियां तो नहीं देते, वो कुछ फैक्ट्स बयान करते हैं जो इस वक्त आपकी कंट्री में हो रहा है। यहाँ पे बात हुई कि पाकिस्तान एक गैर संजीदा मुल्क है, भारत बहुत बड़ी जमहूरियत है। भारत देखें इस वक्त हालत ये है मेजर साहब कि वहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल भी भारत छोड़ के चली गई। हर गैर संजीदा मुल्क के अंदर इस वक्त एमनेस्टी इंटरनेशनल है, आपके यहाँ तो इंसानी हकूक के इदारे छोड़ के जा रहे हैं। हालत ये है कि आपके यहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक सिंगर के ऊपर वो बयान जारी करती है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी आपकी क्रीम, पूरी इंटेलिजेंसिया आपका एक बच्ची की ट्वीट के ऊपर अपने मुल्क को डिफेंड करता है, उस बच्ची को ट्रोल करता है ट्विटर के ऊपर, एक छोटी सी बच्ची को, इसलिए कि उसने भारत के किसानों के हवाले से बात की। भारत का पाकिस्तान से आप यहाँ पे ये भी बात हुई कि आप कंपेयर ना करें, आप कंपेयर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ किसानों का अगर कोई मसला हो तो हमारा मीडिया पूरा उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे जो किसानों की बरादरी के लोग हैं वो भी मीडिया पे बैठ के कभी किसानों का नाम भी नहीं लेते। तो भारत और पाकिस्तान को आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तान के अंदर मसाइल होंगे, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं और उसका हमें इदराक है और हमें उसको पॉइंट आउट भी करना चाहिए, लेकिन आप इन दो माशरों को कंपेयर नहीं कर सकते। आपने रेडिकलाइजेशन की बात की, हमें सबक सीखना चाहिए कि भारत जैसा मुल्क जो डार्लिंग होता था वेस्ट का, आज उसकी क्या हालत है। वेस्ट में कनाडा से लेके अमेरिका से लेके यूरोप में लेके किस किस्म की बातें होती हैं भारत के हवाले से यहाँ के प्रेस में। तो पाकिस्तान को सीखना चाहिए, जब एक रेडिकलाइजेशन होती है एक माशरे में, जब ऐसा एक लीडर आता है कि जिसको माजी में इंग्लैंड ने, अमेरिका ने वीजे नहीं दिए इसलिए कि उसका काम ही नफरत बेचना है, हाँ उसको पॉइंट आउट हम करते रहेंगे, हमारे वजीर आजम उनको पॉइंट आउट करते हैं, शाइस्तगी से करते हैं। अगर आप वो ये कहें कि उनकी ये रेडिकलाइजेशन वाली पॉलिसीज हैं तो उस पर अगर किसी को इतराज है तो वो उस पर हवाले से तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बयान दिया अतर साहब। मैं तीन बातें आपको दस्तूरन बताता चलूं, फिर मैं सुबह खान साहिबा के पास जाऊंगा। पहली चीज तो आपने बोला कि साहब इमरान खान सच बोलते हैं, है ना, और इमरान खान सच बोलते हैं। मैंने आपसे क्या बोला साहब, इमरान खान को जो सच लगे 7 बजे के बाद या 7 बजे के पहले, वो उनका हक है बोलने का। हमने कभी ये नहीं बोला कि इमरान खान को नहीं बोलना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल था कि साहब क्या आपको लगता है कि एक देश के वजीर आजम, एक मुल्क के वजीर आजम को एक डिप्लोमेटिक, क्योंकि अब्दुल बासित साहब आपके हैं वो भी यही बात बोल रहे हैं, आपके जफर इलाली साहब हैं वो भी वही बात बोल रहे हैं, जो डिप्लोमेटिक कोर है वो अपना माथा पीट रहा है पाकिस्तानी मीडिया में और कह रहा है कि यार इमरान खान को बोलो कि थोड़ा सा ना संजीदा बात कर ले। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वो फ्रांस को लेकर भी शुरू है, वो अमेरिका को लेकर भी शुरू है, वो सबको लेकर शुरू है एक तरफ से। क्यों? क्योंकि वो चीन की हिमायत कर रहा है, पैसे लेके। चीन कभी खुद नहीं बोलता, चीन ने पिट्ठू पाल रखे हैं, इमरान शुरू हो जाओ, इमरान शुरू हो जाएगा। अरे अपने मुल्क की बात करो। दूसरी बात, आपने बोला कि एमनेस्टी इंटरनेशनल यहां से छोड़कर चली गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल को कॉलर पकड़ के घसीट के निकाला गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल छोड़ के नहीं गई। भारत में रहोगे, भारत का खाओगे तो भारत की बात करनी पड़ेगी। आप इंटरनेशनल इदारे हो तो अपने घर में हो, यूनाइटेड नेशंस हो तो अपने घर पे हो, ठीक है। हमें 2 रुपए की फिक्र नहीं। और गोरा हमारे बारे में क्या कहता है? आप कहते हैं कि अंग्रेज आपके बारे में क्या कह रहा है? अंग्रेज पैसा ले जाता है, चेक काटते हैं, मुंह पे मारते हैं, तैयारे खरीदते हैं उनसे। कौन है अंग्रेज? आप कौन सी बातें कर रहे हैं साहब कि वेस्ट ये कहता है? कहने दो वेस्ट को, हमें डार्लिंग, हम खुद की डार्लिंग है भाई साहब, हमें वेस्ट की डार्लिंग बनने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया इज प्राउड, इंडिया इज कॉन्फिडेंट और माशाअल्लाह पैसे भी हमारे पास ठीक ठाक हैं। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो कल कोई बोले कि साहब देखो गोरा आपके बारे में क्या बोल रहा है, गोरा जो भी बोले उसके मुंह में खाक,
हमें कोई लेना देना नहीं। और तीसरी चीज साहब, आप कहते हैं कि एक लड़की ने लिख दिया कुछ तो पूरा देश ट्रोल करने लगा। आपके भी यहां पे एक लड़की थी सर जिसने कुछ लिखा था, आपने तो उसके माथे पे गोली मार दी, वो अभी भी डर के मारे बाहर है, अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई। तो सोशल मीडिया पे ट्रोल करना एक अलग बात होती है और किसी की जान लेना एक अलग बात होती है। सर तो प्लीज, आपने ठीक बोला, भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूं सुबही खान साहिबा के पास। सुबही जी, एक बात बताइए, ये थोड़ा सा जो बातचीत हमारी चल रही है ये संजीदगी के दायरे में चल रही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मैंने अतर काज़मी साहब से बोला तो इन्होंने बोला साहब कि भारत के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये सब जो भी उनकी राय है, कोई बात नहीं, ही इज वेलकम टू हिज ओपिनियन। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान में जो रेडिकलाइजेशन का भूत है, जो कि हमें देखना, हम देखते हैं उनके प्रेसिडेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर, जो आम आदमी है, जो महंगाई के साथ डील कर रहा है, ठीक है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आम आदमी है वो तो रेडिकलाइज्ड है। यहां पे इनका जो टॉप एशेलॉन्स है पाकिस्तानी सोसाइटी के, वो रेडिकलाइज्ड हैं, गजब के रेडिकलाइज्ड। उनका प्रेसिडेंट तो, इंडिया के प्रेसिडेंट का आपने कब कमेंट आप सुनते हैं? जब कोई पार्लियामेंट में कोई लॉ इनैक्ट होता है तब उनका सुनते हैं, कोई उनका मैसेज टू द नेशन होता है 26 जनवरी 15 अगस्त तब आप सुनते हैं, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन सुनते हैं। यू डोंट हियर योर दिस थिंग प्रेसिडेंट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज मैटर्स। यहां पे तो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों ट्विटर के ट्रोल्स बन गए हैं। सुबही खान साहब जी जी गौरव जी, देखिए यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि हम किसी नॉर्मल कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा बोला कि पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। वो एक मानसिकता है, एक सड़ी हुई, एक बीमार मानसिकता है। आप सोचिए 21वीं सदी में जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम सब मिलजुल के बात करते हैं, ग्लोबल सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इस्लामिक स्टेट क्या होता है? इस्लामिक स्टेट तो जिनकी रूट्स ही, जिनकी जड़ें ही कि आप एक पंथ के आधार पे एक पूरी कंट्री बना रहे हैं और दूसरे लोग अगर उसमें रह रहे हैं या किसी कारण आना चाहते हैं, किसी कारण फंस गए, आप उसको मार रहे हैं, उनको काट रहे हैं, और जब उनको मार के काट के थक जाएं, जब उनको आप बिल्कुल खत्म कर दें, तब आप अपने आपस में इस्लामिक स्टेट में भी फिरका परस्ती करके मारना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा? किस तरह के लोगों से हमें डिबेट करनी पड़ती है। दूसरी बात करते हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की। देखिए मैं मानती हूं कि जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं, जब आप लोगों को रिप्रेजेंट करते होते हैं, तो आप उस प्लेटफॉर्म पे तस्बीह लेकर पढ़ने नहीं बैठ जाते हैं। आप टोपी लगा के वहां पे ये नहीं दिखाने लग जाते कि मैं मुसलमान हूं। आपका जो भी अपना फेथ है आप अपना बंद दरवाजों के पीछे रखिए, लेकिन जब आप जनता में हैं, जब आप लोगों के लीडर्स हैं, तो आप जनप्रतिनिधि हैं। वो मानसिकता इन लोगों के अंदर कहीं से कहीं तक एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि बीमार है, नॉर्मल साइकी नहीं है। दूसरी बात अतहर जी ने बहुत अच्छी बोली कि पाकिस्तान और भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है। आप एथिक्स में मिला लीजिए, आप डेवलपमेंट में मिला लीजिए, आप ग्लोबल रिलेशनशिप में मिला लीजिए, आप विजन में मिला लीजिए। मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ आसमान और पाताल का डिफरेंस। आपने बोला एक लड़की के पीछे आप लोग पड़ गए हैं। पहली बात तो वो लड़की को बच्ची मत कहिए, वो लड़की वो है जिसने पूरे अमेरिका में ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट करके वहाँ की गवर्नमेंट भी डिस्टेबलाइज करने वाली पीछे इन लड़की का ही हाथ था, और उनके पीछे कितना रैडिकल लेफ्ट और पूरे एक मानवता विरोधी एक मानसिकता और पैसा चल रहा है, हम सब जानते हैं। और महिला का सम्मान करना भारत को मत बताइए। उसी स्वात वैली में जिसमें मलाला यूसुफजई के दिमाग में गोली लगी थी पढ़ने के लिए, उसी स्वात वैली में हमारे भारत में गार्गी, मैत्री, मदालसा वेदों में मंत्र लिखा करती थी। तो अपने पिताजी को मत बताइए कि महिला सम्मान क्या होता है या संस्कार क्या होते हैं। आप लोगों ने एक, गौरव जी एक बात मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, जस्ट लास्ट फ्यू सेकंड्स दे दीजिएगा। इन लोगों ने एक मुसलमान बच्चे को टेररिस्ट बनाने के लिए एक इस तरह से एक स्ट्रैटेजी चलाई हुई है, और सारी एनर्जी उसी पे फोकस्ड है। नेताओं की भी उसी पे फोकस्ड है, मौलानाओं की भी उसी पे फोकस्ड है, पैनलिस्ट की भी, इवन डिफेंस स्पेशलिस्ट की एनर्जी उस पे फोकस्ड है कि आप कैसे एक मुसलमान माइंड को पहले सेपरेटिस्ट बनाएंगे, तभी वो ना म्यूजिक कर सकता है, ना म्यूजिक सुन सकता है, ना नाच सकता है, ना गा सकता है, महिला ना बाल खो सकती है, ना लिपस्टिक लगा सकती है। आप बिल्कुल अलगाववादी बता देंगे, जो सारी दुनिया कर रही है वो उससे अलग करेगा। उसके बाद आप उसको कट्टरवादी बनाते हैं कि भाई जो आप कर रहे हैं वही सही है, दूसरा जो कर रहा है उसका गलत है, और आपकी ड्यूटी है दूसरे को सही करना। आप उसको या तो कन्वर्ट करके सही करिए, वरना उसको मार के सही करिए। वो आप उसको जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेगी। आतंकवादी बना देते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बना देते हैं। कहां जा रहे हैं आप? आपका टाइम खत्म हो गया है भाई साहब, क्योंकि अब मानवता जाग चुकी है, लोग जाग चुके हैं। अब कोई सुसाइड बॉम्बर बन के अपने अंदर बॉम्ब लगा के फटना नहीं चाहता है। आपका मुआशरा ही आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास आता हूं, उसके पहले आरजू काजमी से कमेंट्स ले लूं। आरजू काजमी जी, वही पुराना गाना
जो मैंने पिछली बार कमर चीमा साहब के लिए मैंने 2 अल्फाज कहे थे, अब आपके लिए कहता हूं कि तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। एक बात बताइए, बड़ी मुस्कुरा रही हैं। मेरा आपसे सवाल है आरजू काज़मी साहिबा, इमरान खान बात करते हैं आलम इस्लाम के बारे में, इमरान खान बात करते हैं कश्मीर के बारे में, इमरान खान बात करते हैं इस्लामोफोबिया के बारे में, पर इमरान खान कभी पाकिस्तान के बारे में बाहर जाके बात नहीं करते। मुझे क्योंकि ऑड लगता है, अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं जाएं तो हम लोग ये उम्मीद रखते हैं उनसे कि जाएं भारत में इन्वेस्टमेंट लेकर आएं, जाएं नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आएं, इंडिया को कैसे फायदा हो सकता है डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, उसके बारे में। और वो अपना खुद रिपोर्ट कार्ड पब्लिश करते हैं कि जी हमने ये करा है, ये नहीं करा, ये चूक गए, अगली बार करेंगे, इतना हो गया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, राइट। क्योंकि इंडियंस ने वोट देके नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है इंडिया का, तो इंडिया की बात रखते हैं। लेकिन मैंने कभी इमरान खान को नहीं देखा कि पाकिस्तान की बात करें। वो अपने आप को ऑटोमन सुल्तान या कोई खलीफा उस लेवल का समझते हैं कि पूरा पूरी आलम इस्लाम का उन्होंने ठेका ले रखा है। कभी ये पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते इमरान खान? ये किसने वोट दिया था इनको? पाकिस्तानियों ने नहीं दिया था तो किसने दिया था? जीएचक्यू रावलपिंडी के अलावा बात कर रहा हूं। ये क्यों बात करते हैं ऐसी उल्टी सीधी? नहीं मेजर साहब, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब कोई उल्टी सीधी बात करते हैं। अगर वो कहीं जाके कश्मीर की बात करते हैं तो वो असल में पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से, कई सालों से ये मसला चल रहा है कश्मीर का। तो जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया दोनों इन्वॉल्व हैं और ये पाकिस्तान की ही बात हो रही है। और अगर एलओसी पे कहा गया है कि अब फायरिंग नहीं होगी और एग्रीमेंट किया गया है, तो ये भी पाकिस्तान की ही बात हो रही है। और अगर ये चीज ना हुई होती तो भी आप लोग ये कहते कि जी यहाँ पे जो है फायरिंग हो रही है और इतने लोग हलाक हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए। लेकिन अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तब भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जबकि ये बात आपकी ही कही हुई है। कई बार आपने कई डिबेट्स में कहा है कि पाकिस्तान को सब चीजें छोड़ के इकोनॉमी और एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर पे काम करना चाहिए 10 या 20 साल। अगर आपको याद हो, आप ही ने कहा था, और बिल्कुल मैं भी यही कहती हूँ। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान उस तरफ ही जा रहा है कि वो इस तरह के लड़ाई झगड़े खत्म हो और एक दूसरे के साथ बैठ के टेबल टॉक हो सके, और तभी हो पाएगा कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमी और बाकी चीजों के ऊपर काम कर सके। जहां तक आप लोग ट्विटर की बात कर रहे थे कि मोदी जी जवाब नहीं देते, तो हर इंसान अपनी मर्जी का होता है, हर एक जैसा नहीं होता। अगर इमरान खान साहब ट्विटर यूज करते हैं और अपनी बात रखते हैं तो अच्छी बात है। आजकल जमाना तो यही है कि लोग ट्विटर और सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि कोई प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहा है और क्या बात कर रहा है। मोदी जी अपने दिल ही दिल में बात करते हैं या आप लोगों को कह देते हैं। आपका मीडिया जो है वो जितनी बात पाकिस्तान की करता है और जिस लहजे में करता है, जिस तरह से पॉइंट आउट करता है, हर चीज को नेगेटिव वे में लेके जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी को भी कुछ पॉजिटिव बात करनी चाहिए। अगर कोई शिकायत है, कोई बात है, कोई पॉइंट है, तो उसको बिल्कुल ट्विटर पे रखें। लेकिन ये मीडिया पे, आपका मीडिया जितना नेगेटिव बात करता है, हमारा मीडिया उतना नेगेटिव बात नहीं करता। आप चेक कर सकते हैं जी। बाकी इमरान खान साहब बिल्कुल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो पाकिस्तान की ही बात करेंगे। कोई वो जाके बांग्लादेश या किसी और की बात तो नहीं करेंगे जी। आरजू जी, मैं जनरल साहब के पास जाने से पहले दस्तूरन 1-2 बातें आपको बता दूं। आपने बोला ना कि आपका मीडिया नेगेटिव बात नहीं करता। मैं आपको व्हाट्सएप करके जरा क्लिप्स भेजूंगा तो आपको भी पता लगे जरा कि आपके मीडिया की भी शनाख्त हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि कौन कौन क्या क्या करता। आपके मीडिया में भी बड़े बड़े तीरंदाज बैठे हैं जो तीर कमान चलाते हैं दिन रात। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हमने ये नहीं बोला कि इमरान खान कोई ऐसी बात, इमरान खान को जो कहना है कहे। हम तो कोई नहीं होते ना इमरान खान को बोलने वाले कि साहब आपको ये स्क्रिप्ट है आपकी, आपको इंडिया के हिसाब से। वो अपने हिसाब से बोलेंगे जो उनको बोलना है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कराची में पानी की प्रॉब्लम है, राइट, कराची के पास आपका दरिया है, समुंदर है, तो अगर जाते हैं तो अरब कंट्रीज से डीसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी भी मांग सकते हैं वो, राइट। आपके पास कोई ऐसा अस्पताल नहीं है पाकिस्तान में जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लिवर ट्रांसप्लांट हो या किडनी ट्रांसप्लांट हो। कैंसर हॉस्पिटल 1, 2, 3 है वहां पे, लेकिन वो भी वर्ल्ड क्लास नहीं है। आप अरब कंट्रीज से बोले कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल खोलें, दे विल ओपन द वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल्स फॉर यू। आप देखिए सोलर एनर्जी, पाकिस्तान में बिजली का बहरान है। आपके यहाँ पूरा जो एरिया है वो बहावलपुर के इस तरफ का, जो पंजाब में बहावलपुर उस तरफ का, और पूरा थारपरकर का एरिया जो है वहां पे सर आपके पास इतना कुछ सोलर का है जो आप कर सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन आप वो नहीं करते। आप वही एक राग और हमें क्या फर्क पड़ता है आप कश्मीर बोलें, आप 50 साल और कश्मीर बोलें।
आप रज के कश्मीर बोल रहे हैं, कोई तो सुनता नहीं। तुर्की ने हाथ छोड़ दिया, ईरान ने हाथ छोड़ दिया, और अगर तुर्की और ईरान आपका हाथ नहीं छोड़ते फिर भी क्या कर लेते हमारा, क्या कर लेते? 370-35 से हटा दिया, क्या कर लिया पाकिस्तान ने? इंडिया वहां पे है, वहां पे चुनाव हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल के, क्या कर लिया आपने? ट्विटर के अलावा किसने क्या कर लिया? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम जाएं, जरूर कश्मीर की बात करें, बिल्कुल हक है आपका, लेकिन आरजू जी कभी कभी तो जो पाकिस्तान का गरीब है उसके लिए कुछ कर दें। 2.5 साल में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अब मैं सीख रहा हूं सरकार कैसे चलनी है। उनका बयान है कि मैं सीख रहा हूं। वो 2.5 साल पाकिस्तानी कौम के ऊपर, पाकिस्तानी गरीब के ऊपर तजुर्बा कर रहे थे, जो कहते थे कि मैं 100 दिन में पेड़ से टांग दूंगा जो करप्ट होगा। पाकिस्तान में लोग आएंगे, वीजा लेने के लिए लाइन लगेगी, नौकरियां लगेगी, सीपैक बंद हो गया, सब कुछ खत्म। लेकिन इमरान खान कहता है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया। जनरल साहब के पास जाते हैं। सर आपने देखा सर, टॉप टू बॉटम रेडिकलाइजेशन है, जनरल जीडी बख्शी सर, टॉप टू बॉटम रेडिकलाइजेशन है पाकिस्तान में, विद अ फ्यू रेयर एक्सेप्शंस। देयर पीएम इज बिहेविंग लाइक अ ट्रोल, देयर प्रेसिडेंट इज बिहेविंग लाइक अ ट्रोल। आपको लगता है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को यह बात कहनी भी चाहिए थी? एक तरीका होता है सर, डिप्लोमेटिक चैनल से आप कहें और सख्ती से अपनी बात करें, बिल्कुल सख्ती से अपनी बात करें, लेकिन आप ट्विटर पे एज अ नॉर्मल, इतना तो मैं भी ट्रोल नहीं करता सर शेख रशीद को जितना ये आरिफ अलवी और इमरान खान करते हैं। जरा इसके ऊपर जरा अपने बयान दीजिए सर, योर कमेंट्स प्लीज। थैंक यू गौरव। ऐसा है कि जब पाकिस्तान को एस्टेब्लिश किया गया था, जो उसके फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान वो बहुत ही अलग चीज थी कि यहाँ पे माइनॉरिटीज खुल के अच्छे आराम से रह सकती है। देन जनरल जियाउल हक हैपेंड टू पाकिस्तान, ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया कि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क नहीं रहेगा, एक वो ब्रिजहेड बनाएंगे एक्सपोर्ट ऑफ जिहादी आइडियोलॉजी, पूरी दुनिया में जिहाद और टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का वो सेंटर बना के छोड़ा, जहां पे बेचारे हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस वगैरह का तो जीना हराम करके रख दिया ऐसा। और वो तो साहब दरकनार की उनके अपने लोगों का क्या कर रहे हैं, ये जहां इनसे दिल उब गया, मार मार के खत्म कर दिए। कहां 18% 21% होते थे हिंदू, वहां पे आज 2% से कम रह गए हैं। तो अब ये अपने शियाज के गले रेतने शुरू कर दिए हैं, अपने अहमदिया के तो बहुत पहले से रेतने शुरू कर दिए थे। अब वो कश्मीर का राग लेके बैठे हैं। अब वो जहां भी कोई फसाद होता है, चाहे सीरिया में हो, चाहे लीबिया में हो, चाहे अजरबैजान में हो, वो वहां जाके कूद पड़ते हैं। एक अपना एक्सपोर्ट है टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म है। जहां भारत ने आईटी में इतना जो यहाँ प्रोग्रेस किया है, ये इंटरनेशनल टेररिज्म कर रहे हैं, ये गधे बेच रहे हैं और बुरे हाल हो गए इस मुल्क के। अपना तमाशा बना लिया है पूरी दुनिया के सामने। ये कर्टसी जनरल जियाउल हक, जनरल जियाउल हक की जो रियाया है, जो उनकी एस्टैब्लिश्ड कायनात उन्होंने वहां कर दिया है एक सिस्टम, वो अभी तक चला आ रहा है साहब। वो वहां पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही वहां फौज टॉलरेट करती है। अब इमरान खान साहब एक बेचारे तो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्ट तो वो हुए नहीं। जी सर। अब वो अपनी जो है लेजिटिमेसी दर्शाना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अरे साहब दुनिया के कान पक चुके हैं। द वर्ल्ड इज फेड अप ऑफ योर केयर एंड। जी सर, मैं सर आपको जनरल जीडी बख्शी साहब, ऐसा है नहीं। मैं जी सर, प्लीज प्लीज। मैं सिर्फ कह रहा था गौरव कि पैसा है नहीं, गधे बेच रहे हैं, बुरे हाल है इनके आवाम के। लेकिन इनकी जो आईएसआई है वो करोड़ों रुपए दे रही है, कभी मियां खलीफा जैसी हस्ती को, कभी रिहाना जैसी हस्ती को। कि साहब आप ट्विटर स्टॉप करें, भारत के खिलाफ कैसे भी उसको बैड माउथ करे, गाली दे। जी चीमा साहब, मुझे बीच में इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी बोलने वाले हैं, तो हमें डिबेट अभी बंद करनी होगी। मैं आपको आखिरी कमेंट देता हूं सर, इसके बाद आई टेक वन मोर कमेंट। 1 मिनट है चीमा साहब आपके पास। और सर एक बशीर बद्र का शेर है सर, बहुत पुराना, कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, और हम
तरसते नहीं बस्तियां जलाने में। तो मुल्क आपका कब नॉर्थवर्ड जाएगा सर? ये कब बंद होगी ये चीज? कश्मीर के बारे में जरूर बोलिए चीमा साहब, कोई नहीं रोकता आपको, कश्मीर के बारे में रोज बोलिए, लेकिन पिछली बार 30 सेकंड आप जवाब दीजिए, पिछली बार कब था जब इमरान खान ने जाके पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल के बारे में किसी मुल्क में बोला हो कि मुझे मदद चाहिए इस चीज के लिए? आप एक शानदार अस्पताल बनाइए, आप सोलर पार्क बनाइए, यहां पे बिजली की कमी है, पिछली बार कब बोला था? 30 सेकंड चीमा साहब। मैं मेजर साहब आपको यह बता दूं कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। आपको पता है कि पाकिस्तान में हम एनर्जी डेफिसिट था, अभी हमारी बिजली भी पूरी है, गैस भी पूरी है, इंडस्ट्री भी चल रही है और कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह चीजें बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। जब इंडिया 15 साल में ये जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से फायदे उठा रहा था, हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन ये 5 साल में पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है चीमा साहब, और अगले 10 साल सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की, और आप देखिएगा बिल्कुल मुकाबला करेंगे और लड़ेंगे। बिल्कुल चीमा साहब मैं आपसे माफी चाहता हूं, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बस मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स इतने ही हैं कि थोड़ा सा कश्मीर 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 जरूर पाकिस्तान करे, दिन में 15 बार करे, लेकिन कुछ अपने मुल्क के गरीबों के बारे में और एक्सक्यूजेस ना बनाए पाकिस्तान कि हम तो ऐसा करते, क्योंकि आप एक्सक्यूज बना रहे हैं तो भारत को कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद से झूठ बोल रहे हैं और यह सबसे बड़ा गुनाह है।